नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे बिहार चुनावों की और इस वक्त जो एक अहम खबर आ रही है, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, इससे पहले अगर हम बात करें तो काफी विवादों में भी वो अपनी फर्जी डिग्री के चलते रहे हैं और अब इस वक्त जो खबर आ रही है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर हम और जानकारी यहां पर जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि तमाम वो चीजें सामने आई थी कि आखिर किस तरह से जो डिग्री है इन्होंने फर्जी तरीके से हासिल की है। तो दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्या हुई है, ये अभी हम यहां पर अपडेट्स जो हैं वो तमाम अपने सहयोगियों से लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि संजय सिंह ने ट्वीट कर इस बाबत ये जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह तोमर जो अपनी फर्जी डिग्री विवाद है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहे। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप चाहे तो जांच करा लीजिए इस चीज की। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, संजय सिंह ने ट्वीट कर इस बाबत ये जानकारी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की, और क्या एक झटका बदौर इसको आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर लिया जाए। संजय सिंह ने खुद इस बाबत ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो दिल्ली के कानून मंत्री क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सीधे हम बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, विस्तार से समझना चाहेंगे पूरी खबर। देखिए, अभी ये खबर आ रही है कि जितेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं उन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। और जो शुरुआती जांच जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर संजय सिंह ने ट्वीट भी किया है कि फर्जी डिग्री वाले मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी नोटिस के। और उनका यहाँ तक दावा है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। हौसखास थाने की पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। निश्चित तौर पर यह मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली के वो कानून मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस के साथ जो लगातार पिछले कई दिनों से जो टसल चल रही थी, अब ये और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। कल ही दिल्ली में जॉइंट सीपी की तैनाती की गई थी एसीबी में, और उसके बाद अब ये मामला सामने आना, तो निश्चित तौर पर अब ये विवाद और ज्यादा दोनों सरकारों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसको आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका बतौर भी हम देखें विक्रांत, जिस तरह से एक के बाद एक ये विवाद सामने आते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा समय इन सब चीजों में लग रहा है, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी सूरत में दिल्ली के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन अब सरकार का जो दिल्ली सरकार के लोगों का कहना है कि अगर ये जो जानकारी अभी औपचारिक रूप से पुलिस ने ऑफिशियल कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरह से गलत है और ये कोई इस तरीके का मामला नहीं था जिसमें गिरफ्तारी की उन्हें जरूरत हो। तो अभी पार्टी का शुरुआती यही रुख है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं और डिटेल लेने की, और वहां पर अपने लोग भी भेजे जा रहे हैं जिनसे पता चले कि क्या आखिर मामला है। लेकिन शुरुआती जानकारी संजय सिंह ने ट्विटर के जरिए दी है, उसके मुताबिक यही है कि संपर्क हम दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव से। फर्जी डिग्री का उन पर आरोप था, आपको बता दें, और इसी डिग्री की जांच के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो मुंगेर भी पहुंची थी और कई जो अहम कागजात हैं वो जब्त भी किए गए थे। लेकिन इस वक्त ये अहम जानकारी जो मिल रही है हम अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, हौस खास थाना उनको लेकर गई है दिल्ली पुलिस। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए अगर हम देखें तो ये एक बड़ा झटका है। काफी ज्यादा ये विवाद उठा था। बीजेपी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा प्रदर्शन भी इसको लेकर किया था। और इस वक्त राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त जितेंद्र तोमर के साथ ही हैं। सर, क्या जानकारी आप इस वक्त हम तक दे सकते हैं? कहां इस वक्त जितेंद्र जी हैं?
चलिए, राजेंद्र जी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का हम रुख करना चाहेंगे। विक्रांत, क्या कुछ इनपुट्स और इस वक्त आप तक पहुंच रहे हैं? तो दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार। 1947 को देश आजाद हो चुका है। ये देश जनता की राय से चलेगा, किसी वायसराय की राय से नहीं चलेगा। जितेंद्र तोमर का पूरा मामला न्यायालय में है। न्यायालय में अभी एक जवाब भी दाखिल हुआ है जो यूनिवर्सिटी थी उसकी ओर से कि नहीं, उनकी डिग्रियां गलत नहीं है, उनकी डिग्रियां सही हैं। फिर किस बात की गिरफ्तारी की जा रही है? सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। एलजी और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और मोदी सरकार हम लोगों को मुकदमे और थाने से डरा रही है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। वो मुकदमे एक नहीं 1000 लिखे, थाने में जेल में एक नहीं 1000 बार भेजें, इसकी कतई चिंता नहीं है। और लड़ाई हमारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी रहेगी, इस पे कोई रोक लगने वाली नहीं। राजेंद्र शर्मा का एक बार हम फिर से रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, क्या जानकारी इस वक्त आप हम तक दे सकते हैं? हमारे ऑफिस में 20-25 पुलिस वाले थे। जी सर, मैं माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है। एक बार दोबारा से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो जानकारी यहाँ पर संजय सिंह यहाँ पर कह रहे थे कि एक दबाव की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हो रही है। पार्टी के खिलाफ माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, और एलजी का ये जो मामला यहाँ पर सामने आया, सीएनजी घोटाला जो कल फिर से जांच दिल्ली सरकार ने शुरू की, तो बीजेपी हो एलजेपी हो, ये कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति जो है वो की जा रही है। डिग्री सही बताई गई थी जो यूनिवर्सिटी है, जब वहां पर पता किया गया था, तो फिर आखिर ये किस चीज की गिरफ्तारी हुई है, ये संजय सिंह यहां पर बोलते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी नेता, इन्होंने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी। एसीबी चीफ के पद पे एक नियुक्ति मनमाने ढंग से, और दिल्ली के कानून मंत्री को बगैर किसी नोटिस, मुझे अभी उनसे बात हुई, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना के अपराधियों की तरीके से गिरफ्तार करके बताया उन्होंने कि हौज खास थाने ले जाया जा रहा है। ये क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार? मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो जेल भेज के, लाठी चला के, मुकदमे लिख के आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज दबा लेंगे, आम आदमी की आवाज को दबा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि खुली लड़ाई के लिए मोदी सरकार ने आमंत्रित किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप एसीबी के माध्यम से सीएनजी घोटाले की जांच नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हुआ है। हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की हरकतों को करके, एक बार फिर से हम राजेंद्र शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, अगर आपकी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे क्यों की गई है गिरफ्तारी, क्या हुआ है, क्या कहा आपसे? आज जितेंद्र तोमर जी अपने ऑफिस पे थे, जो उनका एरिया का ऑफिस है, वहाँ पे 20 से 25 पुलिस वाले आते हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसीपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, और वो लोग जबरदस्ती गाड़ी में लेके जाते हैं। और कोई उन्होंने हमें वो नहीं बताया क्या है, पहले किसी को नोटिस दिया हो। आपको किसी तरह का कोई नोटिस इससे पहले नहीं मिला था? जी नहीं मिला। जी जी, तो हाँ बोले आप। तो कहाँ इस वक्त जितेंद्र जी को ले जाया गया है राजेंद्र जी? फौज खास थाने ले जा रहे हैं, ऑन द वे हम लोग अभी धोला को क्रॉस कर रहे हैं। जी जी, ये हुआ है, बहुत गलत हो रहा है ये जो भी है। तो क्या लगता है आपको, क्यों आखिर इस तरह से किया जा रहा है? आम आदमी मामला फिलहाल अभी कोर्ट में है। जी, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उसकी इमेज डाउन की जा रही है, जो भी है बहुत गलत हो रहा है ये। जी, आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त तोमर जी के साथ ही मौजूद हैं? जी जी, तो क्या तोमर जी कह रहे हैं या क्या इस वक्त फिलहाल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी तरह का नोटिस नहीं दिया, आए बस जबरदस्ती आपको गाड़ी में बैठा कर ले गए? जी जी, यही हुआ है।
नहीं तो तोमर जी क्या कह रहे हैं, क्या वो उस वक्त कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे कि उन्होंने तो अब जो अपना कानून व्यवस्था उस पर विश्वास है, कह रहे भाई इस तरह ले जाना नहीं चाहिए था, चलो आप अब जबरदस्ती आपको कोई 25 आदमी ले जाएंगे, आप क्या करेंगे बताएं। बिल्कुल, लेकिन मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि फिर अब आगे हम क्या देखें, या तोमर जी को जब आप चूंकि खुद उनके साथ मौजूद है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपको लग रहा है, क्या आप भाप पा रहे हैं? वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को बताते आप लोग, आपको जो चाहिए मैं अवेलेबल करा था। जी, क्या आप हमारी बात करा सकते हैं? जितेंद्र जी आपके साथ ही इस वक्त मौजूद हैं? हाँ हो सकती है जी। जी जितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, एक मिनट वेट कीजिए। जी आइडेंट 7 है। जी जितेंद्र जी, आप तक अगर हाँ जी। हमारी आवाज जी, हाँ जी जी। क्यों बताएं। आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या कहा गया आपसे? अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि आप मेरे ऑफिस में आए, फिर मुझे कहा कि आपको हमारे साथ चलना है अपने घर। लेकिन मैंने आपको चलिए। बताया तो गया होगा कि किस लिए आपको ले जा चलिए रहे ना, हैं मैंने साथ? कहा किस लिए करा, नहीं नहीं बस चलो चल रहे हैं। मैंने कहा बताइए ना क्या, कि नहीं वो आपको बताइए कुछ वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं आपके। तो मैं कहा बिल्कुल कर लीजिए, अभी मंगा देते हैं। कह रहा नहीं नहीं घर घर चलते हैं, घर पे ही करेंगे, घर पे। मैं कहा चलिए घर चलिए। रास्ते में फिर बोले नहीं घर नहीं, अब आपको हौज खास थाने लेके चल रहे हैं और वहाँ मंगा लीजिए। अभी तक ये है। आपको किसी तरह का कोई नोटिस इससे पहले दिया गया था? नहीं क्या नहीं कुछ कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब आप क्या इसको देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई साजिश चल रही है? अभी तो फिलहाल ये जो मामला है कोर्ट में है, तो जी, क्यों जी। आखिर आपको लग ये अब आप लोग खुद देख लीजिए। ये तो जो केंद्र की सरकार है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को किस तरीके से जलील कर सकते हैं, किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं रात को एसीबी के चीफ के अपॉइंटमेंट, रात को ज्वाइनिंग, ये सब चीजें आज पूरी दिल्ली की जनता देख रही है सबके सामने। अभी हम राजेंद्र जी से भी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आए और बड़े गलत तरीके से जो पुलिस वाले हाँ हैं जी, वो हाँ आके जी, जबरदस्ती हाँ जी, किस हाँ जी, तरह हाँ का जी। बर्ताव आपसे हो रहा है? क्या बुरा बर्ताव आपसे किया जा रहा है? बस यही कि मेरे ड्राइवर को उतार दिया गया मेरी गाड़ी से नीचे, और बस मतलब जैसे बहुत कस्टडी में किसी को लेके होता है ना कि कोई टेररिस्ट को अगर अरेस्ट करते हैं तो 2-4 बड़े अफसर आसपास होते हैं, ये पता नहीं वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, लाइक दैट। हाँ ये है। तो अब जितेंद्र जी क्या देखें, अब क्या आप करेंगे? क्योंकि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको थाने कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त आपको? हौज खास थाने में। जी ठीक है। बिल्कुल, लेकिन एक बारी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त कई दर्शक जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते जी, हैं कि जी, क्यों जी। आखिर आपके साथ ऐसा हो रहा है और क्या हुआ था जब पुलिस आपके पास आई? देखिए मैंने आपको बता दिया ना, मेरे ऑफिस में आए और मुझे बोला गया कि आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे तो आओ चलते हैं, आपके घर चलते हैं। मैंने कहा बताइए क्या बात है, आपके घर चलना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं आपके। मैंने कहा क्या काम बताओ। कह रहे कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है। मैं कहा बताओ। कह रहे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं आपके कुछ। बस उसके बाद रास्ते में आने के बाद करने के नहीं, आप डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए और आपको वहाँ चलना है हौज खास थाने। तो मैं जा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत धोखे नहीं। से ले जाया गया? जी धोखे से आपको कुछ कहा नहीं गया? आपको धोखे से पहले ये कहा गया कि घर चलते हैं? नहीं मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक फोन भी किया होता है, मैं तो कॉपरेट करता। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी रही है तो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए। इस वक्त आपके साथ और कौन है? कितने, अगर हम पुलिस वालों की बात करें तो पुलिस के कौन लोग साथ हैं? बहुत से लोग साथ हैं, बहुत सारी पुलिस है। चलो कोई नहीं, अभी इनसे बात करते हैं, फिर आप करेंगे आपसे बात। शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जितेंद्र तोमर जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल उनको हौज खास थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन वो उनके दफ्तर में आए, उनको कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करने हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा। ये नहीं बताया गया कि कहाँ आखिर उनको ले जाया जा रहा है। उनको गाड़ी में चलने को कहा गया और जिस तरह से यहाँ पर जितेंद्र जी ने बोला कि उनके ड्राइवर के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया, लेकिन आए और कुछ भी इस तरह से नहीं बताया गया, ना ही किसी तरह का कोई जो नोटिस है वो उनको दिया गया था, बल्कि सीधा उनको ये कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। रास्ते में जब वो उनके साथ गए तो फिर उसके बाद रास्ते में उनसे ये कहा गया कि आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर किस लिए उनको ले जाया जा रहा है। हाँ, बस ये जरूर कहा गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है।
लेकिन जिस तरह से हम आपको पहले बताएं कि इससे पहले दिल्ली पुलिस जो है वो मुंगेर भी गई थी, कई कुछ जो कागजात हैं, जो अहम चीजें वो वहां से जब्त की गई थी। हालांकि ये जो मामला है फिलहाल न्यायालय में है, लेकिन इस बाबत अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने आरोप भी लगाए कि हम पर दबाव की राजनीति बनाने की जो दबाव की राजनीति है वो हो रही है, दबाव हम पर बनाया जा रहा है और ये सब एक टाइमिंग जो है उसको यहां पर देखना होगा। कल ही जो मामला यहां पर सामने आया था कि सीएनजी घोटाले में फिर से जो है वो जांच करने की बात सरकार ने फिर से इस चीज को इस जांच को करने की बात कही थी, तो फिर उसी के बाद कई सारी जो चेंजेस है, कई सारी जो चीजें हैं वो सामने आई थी और फिर यही कारण है ये जो एक स्टेप है इसको भी उसी तरह से लिया जा रहा है और ये कहा गया है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचारी जो हैं उनको बचाया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र सिंह तोमर जी से जब हमारी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। आपको लग ये अब आप लोग खुद देख लीजिए, ये तो जो केंद्र की सरकार है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को किस तरीके से जलील कर सकते हैं, किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं रात को एसीबी के चीफ के अपॉइंटमेंट, रात को ज्वाइनिंग, ये सब चीजें पूरी दिल्ली की जनता देख रही है सबके सामने। अभी हम राजेंद्र जी से भी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आए और बड़े गलत तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो आके जबरदस्ती, किस तरह का बर्ताव आपसे हो रहा है, क्या बुरा बर्ताव आपसे किया जा रहा है? बस यही कि मेरे ड्राइवर को उतार दिया गया मेरी गाड़ी से नीचे, और बस मतलब जैसे बहुत कस्टडी में किसी को लेके पता ना कि कोई टेररिस्ट को अगर अरेस्ट करते हैं तो 2-4 बड़े अफसर आसपास होते हैं, ये पता नहीं वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, लाइक दैट। हाँ, ये है। तो अब जितेंद्र जी क्या देखे, आप क्या आप करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको थाने कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त आपको? हौज खास थाने में। जी ठीक है, बिल्कुल, लेकिन एक बारी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त कई दर्शक जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर आपके साथ ऐसा हो रहा है और क्या हुआ था जब पुलिस आपके पास आई। देखिए, मैंने आपको बता दिया ना, मेरे ऑफिस में आए और मुझे बोला गया कि आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे तो आओ चलते हैं, आपके घर चलते हैं। मैंने कहा बताइए क्या बात है, आपके घर चलना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं आपके। मैंने कहा क्या काम बताओ। कह रहे कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है। मैंने कहा बताओ। कह रहे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं आपके कुछ। बस उसके बाद रास्ते में आने के बाद करने के नहीं, आप डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए और आपको वहाँ चलना है हौज थाने। तो आपको धोखे से ले जाया गया? जी, धोखे से आपको कुछ कहा नहीं गया, आपको धोखे से पहले ये कहा गया कि घर चलते हैं? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक फोन भी क्या होता है, मैं तो कॉपरेट करता। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी रही है तो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए। इस वक्त आपके साथ और कौन है, कितने, अगर हम पुलिस वालों की बात करें तो पुलिस के कौन लोग साथ हैं? बहुत से लोग साथ हैं। जितेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, जिन्होंने IBN 7 से बात की, गिरफ्तार उनको किया जा चुका है और इसी दौरान थाने जब उनको ले जाया जा रहा था हौज खास थाने, इसी दौरान उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई नोटिस पहले से नहीं था। आए पुलिस वाले और फटाफट आके मुझसे पहले तो ये कहा कि चलो आपके घर चलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने। जब जितेंद्र सिंह तोमर ने ये पूछा कि किस लिए, आपको घर किस लिए जाना, आप यहीं पर बैठ के बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वेरीफाई करने हैं। और फिर उसके बाद जब उनको ले जाया गया तो फिर पुलिस वालों ने रास्ते में ये कहा कि आपको थाने ले जाया जा रहा है, आपको गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या कुछ कहा, सुनिए। फिर आपको लग ये अब आप लोग खुद देख लीजिए, ये तो जो केंद्र की सरकार है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को किस तरीके से जलील कर सकते हैं, किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं रात को एसीबी के चीफ के अपॉइंटमेंट, रात को ज्वाइनिंग, ये सब चीजें पूरी दिल्ली की जनता देख रही है सबके सामने। अभी हम राजेंद्र जी से भी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आए और बड़े गलत तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो आके जबरदस्ती, किस तरह का बर्ताव आपसे हो रहा है, क्या बुरा बर्ताव आपसे किया जा रहा है? बस यही कि मेरे ड्राइवर को उतार दिया गया मेरी गाड़ी से नीचे, और बस मतलब जैसे बहुत कस्टडी में किसी को लेके पता ना कि कोई टेररिस्ट को अगर अरेस्ट करते हैं तो 2-4 बड़े अफसर आसपास होते हैं, ये पता नहीं वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, लाइक दैट। हाँ, ये है। तो अब जितेंद्र जी क्या देखे, आप क्या आप करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको थाने कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त आपको?
हौज खास थाने में। जी ठीक है, बिल्कुल, लेकिन एक बारी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त कई दर्शक जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जी, क्यों जी। आखिर आपके साथ ऐसा हो रहा है और क्या हुआ था जब पुलिस आपके पास आई। देखिए, मैंने आपको बता दिया ना, मेरे ऑफिस में आए और मुझे बोला गया कि आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कि अरे तो आओ चलते हैं, आपके घर चलते हैं। मैंने कहा बताइए क्या बात है, आपके घर चलना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं आपके। मैंने कहा क्या काम काम बताओ। कह रहे कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है। मैं कहा बताओ। कह रहे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं आपके कुछ। बस उसके बाद रास्ते में आने के बाद चलने के नहीं, आप डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए और आपको वहाँ चलना है हौज खास थाने। तो मैं जा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत धोखे नहीं। से ले जाया गया? जी, धोखे से आपको कुछ कहा नहीं गया? आपको धोखे से पहले ये कहा गया कि घर चलते हैं? नहीं, नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक फोन भी किया होता है, मैं तो कोऑपरेट करता। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी रही है तो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए। इस वक्त आपके साथ और कौन है? कितने, अगर हम पुलिस वालों की बात करें तो पुलिस के कौन लोग साथ हैं? बहुत से लोग साथ हैं। तो सुना आपने जितेंद्र सिंह तोमर। इसी दौरान उन्होंने हमसे बातचीत की, IBN 7 के साथ बात की और बताया कि किस तरह से धोखे से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के हौज खाना थाने की जो टीम है वो मुंगेर गई थी और कई जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं और तमाम वो चीज़ें हैं, वो कागजात है, उनको जब्त किया गया था और अब उसके बाद ये तमाम चीज़ें। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल शर्मा जी, क्या कहेंगे अब आप इस पर? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, आज की तारीख में मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों को राजभवन में बैठाया जा रहा है और ईमानदारों को जेल में डाला जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का जो कार्रवाई कर रहा है, उससे राजभवन से लेकर और प्रधानमंत्री 7 RCR तक सब जगह खलबली मची हुई है और ये लग रहा है वो चाहते हैं किसी तरह से अरविंद केजरीवाल दबाव में आ जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दे। ये कार्रवाई तो बंद नहीं होगी, जो करना है वो कर ले मोदी सरकार। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जो देखिए, मैं आई हैव जस्ट कम बैक आफ्टर अटेंडिंग ए मीटिंग, तो मैं अभी मुझे तो कुछ इस प्रकार की अभी फिलहाल, क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपसे जो है बात करूंगा। फिर सर अभी कोई जानकारी नहीं इस बारे में? नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं मीटिंग से वापस आया हूँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे आप कह रहे हैं तो मैं चेक करूंगा इस चीज़। सर इसमें उम्मीद लग रही थी कि फर्जी डिग्री केस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। मीटिंग से मैं जब वापस पहुँचूँगा दफ्तर में अपने, तो उसके बाद में मैं हालात चेक करके फिर आपको बता दूँगा। Attending a meeting. Yeah. So once I, get because you are mentioning this, I will check up. Sir, and I'll let you know. Fire been filed at around 3 AM at Hoskas police station. So let me get to know the full facts and then thereafter I'll let you know. Sir, another matter about Joint CP Meena joining ACB. Sir, AAP is saying that you are. No, this is a government decision, so I cannot say anything on that. As far as posting of Shri Meena is concerned, you'll have to ask the concerned quarters. But Tomar, it's a government decision. Sir, but Tomar's matter was. So this, let me check. I've just come back after attending a meeting, so I was out, so I have not been in my office for quite some time. So let me check up the facts. Okay. Thank you. वेट कर रहे हैं सर, जल्दी आइए। पुलिस कमिश्नर BS बसी को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है इस गिरफ्तारी के बारे में, लेकिन मैं सारे फैक्ट्स पहले देख लूं क्योंकि मैं एक मीटिंग में था, मुझे नहीं पता है। खैर, हमारे साथ कपिल शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल जी, आप काफी सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्यों आप इस तरह से कह रहे हैं? क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन ये फर्जी डिग्री का ये मामला एक अलग है, जो कि अभी भी न्यायालय में है, चल रहा है। फर्जी डिग्री में स्मृति ईरानी जेल के अंदर है क्या? फर्जी डिग्री में स्मृति ईरानी पर भी केस चल रहा है, वो जेल में है क्या? ये आरोप की बात नहीं है। न्यायालय ने तो अभी तक कोई आदेश दिया नहीं है कि गिरफ्तार कर लो। पुलिस की टीम गई थी जांच करने के लिए, वापस करके आई, बोली कुछ भी फर्जी नहीं पाया गया है। पुलिस कमिश्नर को मालूम नहीं है कि मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है। ये किसके इशारे पर खेल चल रहा है? आप भी इस बात को समझिएगा। मैं कहता हूँ IBN 7 को भी ये बात सोचनी चाहिए। अगर इस प्रकार ईमानदार जेल में जाते रहेंगे तो कहीं आज किसी एक ईमानदार नेता का नंबर है, कल किसी ईमानदार पत्रकार का नंबर होगा। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यही गलती इंदिरा गांधी ने की थी और जनता ने जो सबक सिखाया था, मुझे लगता है 5 साल चलने के मूड में नहीं है नरेंद्र मोदी। लगता है जल्दी जाएंगे नीचे। जांच तो अभी जारी है, आप अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं क्या उनको?
क्लीन चिट न्यायालय देगा, गिरफ्तारी के पीछे बिना किसी नोटिस यही के तो बिना, हम अभी तो पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी नहीं है, बस्ती साहब ने आपके चैनल पे कहा पुलिस कमिश्नर को नहीं पता और किसी राज्य के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कभी होता है क्या? किसी इसमें देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून का और न्यायालय का मजाक उड़ाया जा रहा है। और सिर्फ इसका एक कारण है, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से राजभवन में बैठे हुए लोगों के ऊपर आंच आ रही है और अब अपने लोगों को, शीला दीक्षित जी को, राजभवन में बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार कुछ भी करने पर उतारू है। आप ये कह रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति हो रही है और टाइमिंग जिस पर आप यहाँ पर ये राजनीति हो रही है, टाइमिंग भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से गलत पोस्टिंग करने की कोशिश की गई, किस प्रकार से सीएनजी घोटाले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी पहुंच नरेंद्र मोदी जी तक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। तो अब क्या आपका स्टैंड रहेगा आगे? अब तो जनता का स्टैंड है, सड़क में, संसद में, विधानसभा में, न्यायालय में, चारों जगह खुली आर पार की लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भाजपा अगर भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है तो भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल मिश्रा जी जो ये कह रहे थे यहाँ पर कि दबाव की राजनीति यहाँ पर हो रखी है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग यहाँ पर है, इसको समझने की यहाँ पर जरूरत है। जिस तरह से सीएनजी घोटाला जो एक बार फिर से अब यहाँ पर जांच की बात जब दिल्ली सरकार ने की तो फिर उसके बाद, और बीजेपी की ओर से इस वक्त नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, आपका इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी नुपुर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या इस तरह ये गिरफ्तारी उचित है? कि सबसे पहले उन्होंने इसको बोला कि ये अरेस्ट हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और फिर मैंने आप ही के चैनल पे उनको लाइव फोनो देते हुए सुन लिया। भैया जहाँ तक मेरी जानकारी है, गिरफ्तार हुआ इंसान ऐसे टीवी इंटरव्यू तो दे नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस जो बातें पूरा विवाद बाहर निकल के आ रहा है, वैसे भी इनका फेक डिग्री का जो पूरा किस्सा है वो दिल्ली हाईकोर्ट में है। बार काउंसिल भी कह चुका है कि डिग्री के ऊपर आशंका तो है, इनके एफिडेविट पे उन्होंने गलत स्वेरिंग करी है। और अगर दिल्ली पुलिस इनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाके पता लगाती है कि डिग्री फेक है और अगर इनको वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि इन पे क्रिमिनल मामला है कि अगर आपने डिग्री फेक कर रखी है तो उसके ऊपर जांच चल रही है और कोर्ट के अंदर मैटर भी चल रहा है। अब मैंने उनकी संजय सिंह जी की मैंने अभी टीवी बाइट भी सुनी है। हर चीज में सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करना। देखिए, डिग्री आपने फेक डाली, दिल्ली हाईकोर्ट में आपके मंत्री के खिलाफ केस दर्ज है, जांच और छानबीन उसके खिलाफ हो रही है, आपके पूरे विभाग के वो तो ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि आप अपने मंत्रियों को क्यों नहीं देखते? क्या ये मामला सिर्फ यहाँ पर है, फर्जी डिग्री के आपके मंत्रियों की नहीं है? आपने इतना कहना चाहूंगी कि अगर है तो आप कोर्ट लेके जाइए ना। यहाँ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी भी पार्टी की बात नहीं करें, किसी भी दल के अगर मंत्री को या विधायक को या सांसद को उठाया जाएगा तो वो कोर्ट के। लेकिन यहाँ पर भी तो अभी जांच जारी है, अभी कोई फैसला अभी कोई फैसला से नहीं। एक सेकंड, टीवी पे बोलना कि आपके डिग्री टीवी पे बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले तो पूरी करने से कोई फेक तो हो नहीं जाती। जहाँ पे सच में विवाद है, यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट तक कह रही है कि छानबीन करो, जबकि दिल्ली पुलिस को बोला गया है कि जाके पीछे इनकी यूनिवर्सिटी में छानबीन करो, जबकि बार काउंसिल कह चुकी है कानून की डिग्री में इनकी कुछ गड़बड़ नजर आती है। तो फिर यहाँ तो सच में कानूनी तौर तरीके से छानबीन चल रही है। अब इसी को, इसकी छानबीन और पूछताछ को इतना बड़ा ड्रामा बना देना और उसके ऊपर कहना गिरफ्तार कर जी हम अटैक के अंदर है कि हमारे, माफ कीजिएगा, काम कीजिए। आपके विवाद, आपका बनाया हुआ विवाद है, आपने एफिडेविट पे झूठ बोला है कि डिग्री के ऊपर बहुत बड़ा संदेह है, इसीलिए ये सब कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है। पुलिस नहीं, बिल्कुल। और वही नुपुर की ये जिस तरीके से आप यहाँ पर कह रहे हैं उस तरह से ना आप होते हैं कोई तय करने वाले, ना हम होते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है, जिस तरह से आप यहाँ पर कह रही हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, पुलिस मामला कोर्ट नहीं करो, पुलिस को जाके पता चलेगी। पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है, तो क्वेश्चनिंग के लिए तो नॉर्मल लीगल प्रोसीजर है। इसमें ठीक है, वो बोल देना। देखिए, माफ कीजिएगा, आपने कितने गिरफ्तार लोगों को देखा फोनो टीवी इंटरव्यू देते हुए? तो आप ये कहना चाहते जैसे आप टीवी फोनो दे सकते हैं, आपके चैनल पे दिया भी, मैंने खुद सुना है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि पुलिस वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर उनको बुलाया, वो खुद गए अपनी मर्जी से और उसको गिरफ्तारी का और मंडल जी हमारे को बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी में कोई लेना देना नहीं। डिग्री आपकी देगा, एफिडेविट में आपने गलत स्वेरिंग करी है, कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है और बार काउंसिल भी कह चुका है कि डिग्री में थोड़ा संदेह है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि बात का बतंगड़ बनाने से, जबकि पुलिस कर रही है और कोई कोर्ट का विवाद है भैया, कोर्ट का केस है, ये काम कर लीजिए।
बात का बतंगड़ बना के मीडिया में बस जिंदा रहने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमें काम नहीं करने दे रहे। कोई मना नहीं कर रहा, पानी ले आओ, दिल्ली के अंदर बहुत कमी हो रही है, बिजली के बिल महंगे होने वाले हैं, उनको कम कर लो। पहले इतना कहूंगी मैं, आम आदमी पार्टी के ड्रामे से सभी खट चुके हैं। असलियत तो ये है, आपकी फेक डिग्री है भाई साहब। हमने नहीं बोला कि आप फेक डिग्री फाइल करो या एफिडेविट में आप गलत स्वेरिंग करो, सब जानते हैं ये बात। और अगर गिरफ्तार होते तो आपके टीवी पे इंटरव्यू नहीं दे रहे होते फोनों पे, सब जानते हैं ये बात। थोड़ा ये बात का विवाद बनाने से अच्छा है कि अपने गिरबान में झांक के देखा जाए कि तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री को क्यों आपने पद दिया तो है। आप ये कह रहे हैं कि बेकार में बात का पतंगड़ बना रहे हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं अपनी तरफ खींचने की कहीं ना कहीं। चलिए, नुपुर शर्मा बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ी थी और यहाँ पर वो ये कह रही थी कि कोई आपको काम करने से नहीं रोक रहा, आप अपना काम कीजिए और इस तरह की ये जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं वो बंद करिए, वो करना बंद करिए। लेकिन इससे पहले कपिल शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे थे कि दबाव की राजनीति जो है वो हो रही है। लेकिन इस दौरान एक मीटिंग में थे BS बस्सी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने क्या कुछ कहा बाहर आकर, ये सुनिए। जस्ट कम बैक आफ्टर अटेंडिंग ए मीटिंग, तो मैं अभी मुझे तो कुछ इस प्रकार की अभी फिलहाल, क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपसे जो है बात करूंगा। फिर सर अभी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं मीटिंग से वापस आया हूँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे आप कह रहे हैं तो मैं चेक करूंगा इस चीज़। सर इसमें उम्मीद लग रही थी कि फर्जी डिग्री केस में इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग रहा था पहले? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। मीटिंग से मैं जब वापस पहुँचूंगा दफ्तर में अपने, तो उसके बाद में मैं हालात चेक करके फिर आपको बता दूंगा। I've just come back after attending a meeting. So once I, get because you are mentioning this, I will check up and I'll let you know. तो पुलिस कमिश्नर BS बस्सी जो कि ये कह रहे थे कि मुझे फिलहाल इस गिरफ्तारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पहले मैं तमाम फैक्ट्स जानकारी जो है वो इकट्ठा कर लूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। मैं एक मीटिंग में था तो मुझे इस गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लेकिन इस दौरान जितेंद्र तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था जितेंद्र सिंह तोमर का। अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि आप मेरे ऑफिस में आए, फिर मुझे कहा कि आपको हमारे साथ चलना है अपने घर। लेकिन आपको बताया तो गया होगा कि किस लिए आपको ले जा रहे हैं? मैंने कहा किस लिए, कहा नहीं बस चलो चलना है। मैंने कहा बताइए ना क्या, कि नहीं वो आपको बताइए कुछ वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं आपके। मैं कहा बिल्कुल कर लीजिए, अभी मंगा देते हैं। कह रहा नहीं घर चलते हैं, घर पे करेंगे, घर पे। मैं कहा चलिए घर चलिए। रास्ते में फिर बोले नहीं घर नहीं, अब आपको हौज का थाने लेके चल रहे हैं और आप वहां मंगा लीजिए। अभी तक ये है। आपको किसी तरह का कोई नोटिस इससे पहले दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं। तो अब आप क्या इसको देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई साजिश चल रही है? अभी तो फिलहाल ये जो मामला है कोर्ट में है, तो क्यों आखिर आपको लग ये अब आप लोग खुद देख लीजिए। ये तो जो केंद्र की सरकार है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को किस तरीके से जलील कर सकते हैं, किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं रात को ACB के चीफ के अपॉइंटमेंट, रात को ज्वाइनिंग, ये सब चीजें पूरी दिल्ली की जनता देख रही है सबके सामने। अभी हम राजेंद्र जी से भी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आए और बड़े गलत तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो आके जबरदस्ती, किस तरह का बर्ताव आपसे हो रहा है? क्या बुरा बर्ताव आपसे किया जा रहा है? बस यही मेरे ड्राइवर को उतार दिया गया मेरी गाड़ी से नीचे, और बस मतलब जैसे बहुत कस्टडी में किसी को लेके होता है ना कि कोई टेररिस्ट को अगर अरेस्ट करते हैं तो 2-4 बड़े अफसर आसपास होते हैं, ये पता नहीं वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, लाइक दैट। हाँ, ये है। तो अब जितेंद्र जी क्या देखें, अब क्या आप करेंगे? क्योंकि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको थाने कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त आपको? हौज का थाने में। जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक बारी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त कई दर्शक जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर आपके साथ ऐसा हो रहा है और क्या हुआ था जब पुलिस आपके पास आई। देखिए, मैंने आपको बता दिया ना, मेरे ऑफिस में आए और मुझे बोला गया कि आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे तो आओ चलते हैं, आपके घर चलते हैं। मैंने कहा बताइए क्या बात है, आपके घर चलना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं आपके। मैंने कहा क्या काम बताओ। कह रहे कुछ नहीं, वो छोटी सी बात है। मैं कहा बताओ। कह रहे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं आपके कुछ। बस उसके बाद रास्ते में आने के बाद करने के नहीं, आप डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए और आपको वहाँ चलना है हौज का थाने। तो आपको धोखे से ले जाया गया?
जी धोखे से आपको कुछ कहा नहीं गया? आपको धोखे से पहले ये कहा गया कि घर चलते हैं? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक फोन भी किया होता, मैं तो कोऑपरेट करता अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी रही है तो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए। इस वक्त आपके साथ और कौन है? कितने, अगर हम पुलिस वालों की बात करें तो पुलिस के कौन लोग साथ हैं? बहुत से लोग साथ हैं, बहुत सारी पुलिस है। तो जितेंद्र सिंह तोमर, IBN 7 से कानून मंत्री, दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने बात की। उन्होंने कहा कि दफ्तर में आए और बातचीत के बहाने वो लेकर गए। पहले तो ये कहा कि आपके घर चलना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। आपको बता दें कि फर्जी डिग्री का ये मामला, जिस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की जो हौस खास थाने की जो टीम है वो बिहार भी गई थी, मुंगेर गई थी, जहां से उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे। लेकिन ये देखिए तोमर पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 420, 467, 468, 471 और 120B, ये वो धाराएं लगाई गई हैं जिसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी की गई है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की। लेकिन वो साफ तौर पर इसे ये बता रहे हैं कि पहले तो किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, अगर वैसे ही बुला लिया होता तो मैं वैसे ही आ जाता, लेकिन धोखे से मुझे पहले तो ले जाया गया। ये कहा गया कि आपके घर चलना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। उसके बाद जब आधे रास्ते तक उनको लेकर जाते हैं तो फिर जब वो पूछते हैं कि भाई कहाँ उनको ले जाया जा रहा है, तो वो ये कहा जाता है कि उनको हौस खास थाने, आपको बता दें यही हौस खास थाने यही टीम बनाई गई थी जो कि बिहार गई थी, मुंगेर गई थी, और वहाँ से जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज है लॉ डिग्री से जुड़े, वो जब्त किए थे और फिर उसके बाद यहाँ आई थी। आपको बता दें कि इसी कॉलेज से तोमर ने 1994 से 1999 तक पढ़ाई का दावा किया है और उन्होंने बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये चिट्ठी भी लिखी थी जब काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया था और बीजेपी ने इसको लेकर काफी हो हल्ला किया था, प्रदर्शन किया था और लगातार ये मांग की थी कि दिल्ली के कानून मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ना सिर्फ जितेंद्र सिंह तोमर को बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी, क्योंकि वो जानते थे और जानते बूझते हुए ये जो नियुक्ति है वो की गई। मामला हालांकि आपको बता दें कि अभी न्यायालय में है, कोर्ट में ये मामला है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। कानून मंत्री का ये खुद कहना है कि धोखे से ये गिरफ्तारी हुई है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ना किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबसे पहले जो ये जानकारी दी ट्वीट के जरिए वो दी आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि ये साजिश है हमारे खिलाफ और ये टाइमिंग भी देखनी होगी। जिस तरह से ये पूरा मामला अभी यहाँ पर देखा जा रहा है ACB चीफ को लेकर जो एक नियुक्ति का मामला, लेकिन उससे पहले CNG घोटाले की दोबारा से फाइल खुलना, जांच होना, इसके डर से कहीं ना कहीं आनन फानन में एक, अगर हम ACB के जो हेड हैं, जो बॉस बना दिए गए मुकेश कुमार मीणा और उनके सब ऑर्डिनेट बना दिए, सेकेंड नंबर पर अगर देखें तो SS यादव जो कि ACB के हेड थे और उनको बना दिया गया। इस चीज पर भी लेकर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री और LG के बीच एक जंग जो है वो वापस छिड़ गई। तब मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये गलत है और आनन फानन में इस डर से कि कहीं हम पर ये आंच ना आए, हम इसके लपेटे में ना आ जाए, इस वजह से ये सब किया गया आनन फानन में, जबकि ऐसा कोई पद ही नहीं होता। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं थोड़ा यहां से आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी कि 20 बस्सी को अभी हम सुन रहे थे, पुलिस कमिश्नर वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बाबत कोई जानकारी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी मंत्री की गिरफ्तारी हो जाए, पुलिस कमिश्नर को पता तक ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, पुलिस कमिश्नर ने जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में चुप्पी बरती है, क्योंकि ये कोई मतलब आम या ऐरा गैरा आदमी नहीं है जिसको कि अरेस्ट किया गया है। दिल्ली में दिल्ली के मंत्री हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और निश्चित तौर पे इस पूरी जो दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, बिना होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को कॉन्फिडेंस में लिए दिल्ली पुलिस इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकती है। अब कमिश्नर क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि उनका कहना है कि वो मीटिंग में थे और अभी लौटे, अभी ऑफिस में जाएंगे और बात करेंगे, फिर डिटेल्स बताएंगे मीडिया को कि क्या है पूरा मामला। तो ये अपने आप में कमिश्नर का बयान पच नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। किरण बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? किस पर जी?
मैम हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि पुलिस कमिश्नर वीएस बस्सी जी वो ये कह रहे हैं कि उनको इस गिरफ्तारी के बारे में, दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल, दोनों चीजें हैं। डिपेंड करता है कि एसएचओ ने तो बताया है कि नहीं बताया, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए एसएचओ काबिल है, जिम्मेवार भी वही है, काबिल भी वही है, कानून उसको पूरा अधिकार देता है। और कानून में कहीं नहीं लिखा है कि गिरफ्तारी से पहले सबकी हाँ ले या सबकी ना ले, लेकिन वो बताए या नहीं बताए ये उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। और पुलिस कमिश्नर को मालूम है या नहीं मालूम है ये उन्हीं को मालूम है, आपको और मुझे नहीं मालूम। अगर वो कह रहे नहीं मालूम है तो उस पर ही हम जा सकते हैं, अगर वो कहे मालूम है तो एक्सप्लेन करें। आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। ठीक है, लेकिन मैम इस तरह से ये गिरफ्तारी बिना बताए किसी को ले जाया जाता है, ये कहा जाता है कि आपके घर ले जा रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने, और फिर अचानक उनसे कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने ले जाया जा रहा है। क्या ये ठीक है? किसी तरह का नोटिस दिए बिना? होता है, ये कानून है जी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कानून को भूलते जा रहे हैं। असली कानून यही है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, जैसे 420 है, ये फोर्जरी है, ये संगीन अपराध है, इसके लिए आपको कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ आधार और सबूत होने चाहिए, जिनको आधार और सबूतों को 24 घंटे में अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट उसको देखता है। मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर पूरी वेरिफिकेशन करता है कि आधार थे कि नहीं, क्योंकि डिफेंस को भी जब वो पेश होता है, कोई अगर गिरफ्तार होता है तो उसके पास भी एक डिफेंस लॉयर होता है, उस पर भी बातचीत होती है, क्योंकि उसके बाद और कस्टडी मांगनी है तो उसके ऊपर पुलिस रीजंस प्रोड्यूस करती है, कचहरी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सो ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर द स्टेशन हाउस ऑफिसर पूरा कॉम्पिटेंट होता है टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो और इसके लिए उसको किसी की और अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, वो खुद कानून के अनुसार वो काबिल है और सिर्फ उसकी जवाबदेही उसकी मैजिस्ट्रेट के सामने होती है जब वो पेश करता है वो केस फाइल अगले दिन। ठीक है, लेकिन मैम किसी तरह का एक नोटिस तो दिया जाता है कम से कम? मैंने यही तो बता रही हूँ आपको, आप अननेसेसरली फैला रहे हैं। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें नोटिस जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो किस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर है। अगर उसके पास सबूत पूरे हो गए हैं तो गिरफ्तारी कर सकता है, अगर उसने सबूत पूरे नहीं है तो नोटिस दे सकता है। ये डिपेंड करता है, एक बिल्कुल ये मरीज और डॉक्टर वाली स्थिति है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं सब मरीज बराबर नहीं होते, किसी को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करता है, किसी को कहता है जाके एग्जामिनेशन करो, किसी को कहता है ये लो दवाई बाद में आना, तो कहेंगे डॉक्टर कैसा है, इसने तो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया। ये डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन है मेडिकल की स्थिति देख के। इसी प्रकार पुलिस ऑफिसर की हर केस में अपनी स्थिति होती है और वो पुलिस ऑफिसर भी डॉक्टर का काम करता है यूनिफॉर्म में। ठीक है, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपने यहाँ पर सुना बीजेपी नेता किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि ये कह रही थी कि कोई जरूरी नहीं है इस तरह के केस में नोटिस देने की। बिल्कुल, देखिए किरण बेदी चूंकि आईपीएस रही हैं, बड़ी अधिकारी रही हैं पुलिस की और कानून बेहतर तरीके से जानती हैं, उन्होंने सही भी कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इस मामले की जांच कर रहा है, ये पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र और उसके डिस्क्रिप्शन का मामला है, उसके डिस्क्रिप्शन का मामला है कि वो अरेस्ट करता है एक्यूज को या नहीं, क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी और 120 भी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश की भी धाराएं लगी हैं, इसलिए ये मामला गंभीर हो गया है। मंत्री हैं चूंकि तो इस सवाल अभी आम आदमी पार्टी उठा रही है सवाल, लेकिन जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो पुलिस के ऊपर ये निर्भर करता है और पुलिस को लगता है कि इसमें गिरफ्तारी जरूरी है तो गिरफ्तार करती है। इसी लिहाज से पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई की है और जो आज धाराएं, पहले बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है तोमर के खिलाफ एक सर्टिफिकेट के मामले में और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। चूंकि ये कोर्ट में भी मामला चल रहा था और खुद जिस यूनिवर्सिटी के से इन्होंने डिग्रियां दिखाई थी, एक अवध यूनिवर्सिटी है यूपी की और एक भागलपुर यूनिवर्सिटी, वहां से दो डिग्रियां, एक ग्रेजुएशन की अवध यूनिवर्सिटी से और भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री दिखाई थी और दोनों ही यूनिवर्सिटीज ने बोला था कि ये फेक है और इस नाम का कोई हमारे यहाँ उस साल कैंडिडेट नहीं था। तो ये बात तय हो गया है कि ये फर्जी था, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने भी कोर्ट को बताया है। तो उसके बाद ये कार्रवाई, जी बिल्कुल 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 आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग भी क्या हमको देखनी होगी? ऐसा तो नहीं है संदीप की ये खबर कल
कल ही आई है, ऐसा तो नहीं है कि अभी हमको पता चला है, ये प्रोसीजर तो पहले से ही चल रहा था। लेकिन ये जो कल से लेके अब तक में जो चेंजेस हुए हैं, जो भी ये तमाम घटनाक्रम चला है सिलसिलेवार तरीके से, क्या इसको भी ध्यान में हमको रखना होगा जिस और आम आदमी पार्टी इशारा कर रही है? देखिए, ये तो सियासत है, दिल्ली सरकार अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, सेंट्रल अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो एक सियासत है। लेकिन ये जो मौजूदा तोमर वाला मामला है, ये थोड़ा सा मैं आपको हिमानी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला था कि आप इसकी जांच कीजिए और बताइए कि क्या है मामला। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज को भी नोटिस जारी किया गया था। यूनिवर्सिटीज ने आके साफ तौर पर एफिडेविट दिया कोर्ट में और कहा कि ये डिग्री फेक है, क्योंकि इस नाम का उनके यहाँ उस साल कोई कैंडिडेट नहीं था जिसकी बात तोमर कर रहे थे और जो उन्होंने अपना नंबर दिखाया था और सर्टिफिकेट दिखाया था। तो ये दूसरी बात हुई जब बार काउंसिल ने भी इस पूरे मामले की न सिर्फ जांच की बल्कि तोमर के तरफ से भी तोमर का भी पक्ष लिया गया और उसके बाद इस मामले को दिल्ली पुलिस को बार काउंसिल ने दिया और दिल्ली पुलिस को कहा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस भागलपुर और दूसरी जगह जहां पे अवध यूनिवर्सिटी है वहां पे जाके दिल्ली पुलिस ने जांच की है और जो भी जांच मिला है उसके आधार पे आज पहले केस रजिस्टर किया गया है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है तोमर की। जी, आप हमारे साथ बने रहिए संदीप। हमारे एक और सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। जितेंद्र तोमर को लगातार ये ट्रैक कर रहे हैं। ब्रजेश, क्या खबर इस वक्त आपके पास? ब्रजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए को पुलिस हौज खास थाने के लिए जरूर लेके निकली थी, लेकिन यहाँ पर पहुंची नहीं। जो रास्ते में ही इनको अब वसंत विहार की तरफ, वसंत कुंज की तरफ ले जाया जा रहा है और वहीं पर थाने पे इनसे पूछताछ की जाएगी। ये कंफर्मेशन की गई है कि हालांकि हौज खास थाने की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है ताकि आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पे न पहुंचे, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है। लेकिन जितेंद्र सिंह तोमर अभी हौज खास थाने पहुंचे ही नहीं थे। गाड़ी के अंदर ही उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको अब यहाँ से वसंत कुंज ले जाया जाएगा और वहां पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यानी अब ये जो पूरा मामला है, पहले हौज खास के बाद वसंत कुंज की तरफ अब पुलिस की जो तमाम डिप्लॉयमेंट्स हैं वो वसंत कुंज की तरफ की जा रही हैं ताकि वहां पर भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम समर्थक है, वो वहां पर इकट्ठा ना हो सके। फिलहाल पुलिस अब इनको लेकर यहाँ से वसंत कुंज की तरफ रवाना हो गई है। बिल्कुल, और जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग और इस वक्त तोमर के साथ मौजूद हैं, चाहे हम पुलिस के आदमियों की बात करें या फिर और, क्योंकि राजेंद्र जी से भी हमारी बात हुई थी, वो उस वक्त जितेंद्र जी के साथ ही थे। बिल्कुल, देखिए वो जितेंद्र तोमर हैं वो उनके साथ पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। साथ ही उनके कुछ जो उस वक्त दफ्तर में लोग मौजूद थे वो उनके साथ, जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये लोग भी हमारे साथ चलेंगे, लिहाजा वो लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली अगर हम बात करें तो सिर्फ जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर पुलिस ये कह रही है कि उनको गिरफ्तारी की गई है फॉर्जरी के मामले में, जो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने। जी, हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले हौज खास थाने उनको लेकर जाया जा रहा था, लेकिन अब हौज खास थाने उनको नहीं ले जाया गया, अब वसंत विहार थाने उनको ले जाया जा रहा है। तमाम डिप्लॉयमेंट्स भी यहाँ पर इस तरह से जो देखी जा रही है। एक यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं वो आकर प्रदर्शन ना कर